जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जब दुनिया अलग सी लगने लगती है, जब दिल बेचैन हो जाता है और जब एक अजीब सी खामोशी हर चीज पर छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी रूह आपसे कुछ कह रही हो, आपको इस दुनिया से परे किसी सफर के लिए तैयार कर रही हो। सवाल ये है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाने का फैसला करता है तो निशान यहां नजर आने लगती हैं। शुरू में हल्की, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक तुम भी मरने वाले हो और बेशक वे भी मरने वाले हैं। फिर क़यामत के दिन तुम अपने रब के सामने एक दूसरे से झगड़ोगे। मौत अंत नहीं है, यह एक तब्दीली है, हमारी असली ठिकाने की तरफ वापसी। इस वीडियो में हम उन 6 ताकतवर निशानियों का जिक्र करेंगे जो इस बात की अलामत हो सकती हैं कि आप जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि चुने हुए लोगों के लिए ये अंत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पाक बुलावा है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये पैगाम आपकी रूह को वो याद दिला सकता है जिसका उसे कब से इंतजार था। नंबर 1, आप दुनिया से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जब किसी इंसान का वक्त करीब आता है तो सबसे पहली निशानी उसके दिल में एक बदलाव होता है। जो चीजें पहले बहुत पसंद थीं, माल दौलत, शोहरत और दुनियावी लुत्फ, अब उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वो इंसान पहले की तरह इन चीजों के पीछे नहीं भागता। उसे दुनिया की फानी हकीकत साफ नजर आने लगती है। शायद पहले आपको नए कपड़े खरीदने, सफर करने या दूसरों की तारीफ पाने में खुशी मिलती थी, लेकिन अब ये सब खाली महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में मुसाफिर हों, जो बस गुजर रहा है, जिसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं। ये बेरगबती एक नेमत है, जैसे आपकी रूह जानती हो कि इसका यहाँ वक्त अब थोड़ा ही रह गया है और वो खुद को उन जंजीरों से आजाद कर रही हो जो इसे रोक रखी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या कोई मुसाफिर। जब आपका दिल इस हदीस की हिकमत से मेल खाने लगे तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है। नंबर 2, आपको एक अजीब और गहरा सुकून महसूस होने लगता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अगर आपको या किसी जानने वाले को ऐसे ख्वाब आने लगें जो गैब से हों, जिनमें सुकून हो, नेक लोगों की सोहबत हो या ऐसी अलामतें दिखाई दें जो इस दुनिया से रुखसत होने की तरफ इशारा करती हों, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि उस रूह को अल्लाह ताला धीरे धीरे अगले सफर के लिए तैयार कर रहा है। यह अल्लाह का एक रहम भरा तरीका होता है कि वह दिल को आगे आने वाली हकीकत के लिए नरमी से तैयार करता है। जिंदगी आजमाइशों से भरी होती है, लेकिन जब कोई इंसान अपने आखिरी सफर के करीब होता है तो उसकी मुश्किलें और इम्तिहान आमतौर पर ज्यादा शिद्दत वाले हो जाते हैं। ये आजमाइशें कई रूपों में आती हैं। लंबी बीमारी, अपने अजीजों की जुदाई, माली तंगी या अंदरूनी परेशानियां। हालांकि ये सब मुश्किलें भारी लग सकती हैं, मगर ये सजा नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तज़किया, पाकी का एक तरीका होती है, ताकि रूह को उसके पास लौटने से पहले साफ किया जा सके। जैसे जैसे कोई इंसान दुनिया से रुखसत के करीब आता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों के जरिए उसके गुनाह मिटाता है। हर दर्द, हर आंसू और हर कष्ट, ये सब रूह को पाक करने वाले झरिए बनते हैं। जिस तरह सोने को आग में डालकर उसकी मिलावट दूर की जाती है, वैसे ही ये इम्तिहान दिल को पाक करके उसे अपने खालिक से मिलने के लिए तैयार करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, गम, उदासी या तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटे की चुभन भी, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी छोटी से छोटी तकलीफ, जैसे सर दर्द, मायूसी या मुश्किल भरा दिन, भी अल्लाह की तरफ से गुनाहों को मिटाने का जरिया बनता है। और जब किसी इंसान पर बार बार या बहुत सख्त आजमाइशें आने लगे तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत हो सकती है, जो उस इंसान को पूरी तरह पाक करके अपने पास बुलाना चाहता है। बहुत से नेक लोग जो मौत के करीब होते हैं, वे एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जिसमें इम्तिहान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई लंबी बीमारी से गुजरता है
जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाता है लेकिन रूहानी तौर पर मजबूत। कुछ लोग अपनों से जुदा हो जाते हैं, जैसे अल्लाह उन्हें दुनिया से धीरे धीरे अलग कर रहा हो, और कुछ माली तंगी से गुजरते हैं जिसमें वे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीखते हैं। इन तमाम हालात में अल्लाह अपने बंदे को इस फानी दुनिया से जाने से पहले पाक करके अपने दीदार के काबिल बना रहा होता है। नंबर 3, आपको बार बार मौत या आखिरत से जुड़े ख्वाब आने लगते हैं। जब इंसान कठिन आजमाइशों से गुजरता है तो एक बात उसे बार बार सिखाई जाती है, सब्र। सब्र ईमान वाले के लिए सबसे बेहतरीन खसूसियात में से एक है, और जो लोग अपने इम्तिहानों में सब्र करते हैं उन्हें अल्लाह ताला आखिरत में बेहिसाब अज्र अता फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनके बदले बगैर हिसाब के दिया जाएगा। जब कोई इंसान अपने इम्तिहानों को शिकवा के बगैर अल्लाह की तरफ से समझकर कबूल कर लेता है और ये जानता है कि हर तकलीफ उसे उसके रब के करीब ले जा रही है, तो ये सच्चे ईमान की अलामत होती है। ऐसे लोग अब अपनी मुश्किलों पर शिकायत नहीं करते, बल्कि उन्हें एक तज़किया का जरिया समझते हैं। उनकी दुआएं भी बदल जाती हैं। अब वे ये नहीं मांगते कि मुश्किलें खत्म हो जाएं, बल्कि ये मांगते हैं कि उन्हें इन मुश्किलों को सब्र, शुक्र और इज्जत के साथ बर्दाश्त करने की ताकत मिले। अल्लाह के सबसे महबूब बंदों को, जिनमें अंबिया भी शामिल हैं, सबसे सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लंबी और दर्दनाक बीमारी झेली, लेकिन कभी भी ईमान में कमी नहीं आने दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की मौत, अपनी कौम की गद्दारी और बड़ी बड़ी मुश्किलें सही, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल में कभी कमी नहीं आने दी। अगर आप भी एक के बाद एक मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो मायूस मत हो, बल्कि इसे अल्लाह की मोहब्बत की अलामत समझिए कि वह आपको पाक कर रहा है अपने पास बुलाने से पहले। ये तकलीफें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए हैं। ये एक मौका है अपने ईमान को मजबूत करने का, अल्लाह पर पूरा भरोसा करने का और दुनिया से अपने लगाव को छोड़ने का। जब मुश्किलें आईं तो याद रखिए, ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ वापसी के सफर की शुरुआत है। हर वो लम्हा जिसमें आप सब्र के साथ दर्द सहते हैं, वह आपको अल्लाह की रहमत के करीब ला रहा है, जन्नत के खूबसूरत इनाम के करीब और आपके हमेशा के घर के करीब। नंबर 4, आपको रूहानी सुकून महसूस होने लगता है। जब किसी शख्स का वक्त इस दुनिया में खत्म होने के करीब होता है तो अक्सर उसे एक गहरा और ना टूटने वाला सुकून महसूस होने लगता है। ये वो सुकून नहीं होता जो दुनिया की कामयाबी या थोड़े वक्त की खुशी से आता है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा होता है। ऐसा इत्मीनान जो दिल की गहराइयों से आता है, जैसे दिल ने अल्लाह की तरफ अपने सफर की शुरुआत कर दी हो। ये अंदरूनी सुकून इस बात की निशानी होता है कि वो शख्स अब पूरी तरह अल्लाह की रजा में रजामंद हो चुका है। अब उसे ना तो दुनिया की फिक्र रहती है, ना ही मौत का डर। वो चिंताएं जो कभी दिल दिमाग को घेरे रखती थीं, दौलत की फिक्र, लोगों की राय, जिंदगी के उतार चढ़ाव, अब मायने नहीं रखती। अब वो शख्स हर हाल में मुतमिन रहता है, चाहे सेहतमंद हो या बीमार, दौलतमंद हो या गरीब, लोगों से घिरा हो या तन्हा, उसका दिल सुकून में रहता है। यह अल्लाह पर सच्चे तवक्कुल की निशानी है। जब कोई बंदा अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है तो वह ना डरता है, ना ही शुबहा करता है। उसे ये यकीन होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह की हिकमत और उसके फैसले का हिस्सा है, और वह उसे पूरी तरह कबूल कर लेता है। अब वह जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें सब्र और रजामंदी के साथ अपनाता है। बहुत अच्छा। नीचे उसी कंटेंट को एक इमोशनल और ड्रामेटिक टोन में वीडियो वॉइस ओवर के लिए तैयार किया गया है, ताकि सुनने वाले का दिल भी हिल जाए और आंखें नम हो जाएं। नंबर 5, आपकी सेहत जब अचानक गिरने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें बनाया, पाला और आज तक हमारे हर हाल में साथ दिया। कभी आपने महसूस किया है जब इंसान की जिंदगी अपने आखिरी मोड़ पर होती है तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा हो जाती है, एक गहराई, एक सुकून, जैसे उसका दिल अब इस दुनिया से रुखसत लेने को तैयार हो चुका है। अब न तफरीह में दिल लगता है, न किसी गईबत या गपशप में। जिस शख्स को पहले दुनिया की चीजों से मोहब्बत थी,
अब वो कुरान की तिलावत में सुकून ढूंढता है, दुआओं में रो रो कर अल्लाह से बात करता है और तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज अब उसकी जबान पर रहते हैं, दिन हो या रात। नंबर 6, सब कुछ छोड़ देने की ताकत। फिर एक दिन ऐसा आता है जब दिल अपने आप हल्का होने लगता है। रंजिशें, नफरतें, शिकवे, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। अब न दौलत से मोहब्बत रहती है, न किसी रिश्ते को जबरदस्ती थामे रखने की तलब, बल्कि दिल खुद ब खुद कहता है, माफ कर दो और माफी मांग लो, क्योंकि अब असली सफर शुरू होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रंजिश मत रखो, एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई बन जाओ। अब दिल चाहता है कि जो कुछ भी पास है वो सब अल्लाह की राह में दे दिया जाए, किसी जरूरतमंद को, किसी यतीम को, किसी भूखे को, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका होता है असली दौलत वो नहीं जो रखी रह जाए, बल्कि वो है जो अल्लाह के लिए दे दी जाए। आपको अल्लाह की तरफ से इशारे मिलने लगते हैं। अब महफिलों से मन उचटने लगता है, दिल करता है तन्हा बैठा रहे और बस अल्लाह से बात करता रहे। उसकी बातें संजीदा हो जाती हैं, आंखों में नरमी, चेहरे पर रोशनी आ जाती है। वो शख्स अब न किसी कामयाबी की फिक्र करता है, न किसी अधूरे ख्वाब का गम, बल्कि उसे सुकून होता है कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। अब वो सिर्फ तौबा करता है, या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरे दिल को पाक कर दे, ताकि जब मैं तुझसे मिलूं तो हल्का दिल लेकर मिलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बार बार माफी मांगता है अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये अलामतें अल्लाह की रहमत है। वो अपने बंदे को आखिरी सफर से पहले हल्का कर देता है, ताकि जब वो इस दुनिया से जाए तो अल्लाह से एक पाक और रोशन दिल के साथ मिल सके। कुरान कहता है, जो नेक अमल करता है हम उसे एक पाकीज़ा जिंदगी देंगे और उसका इनाम भी उसके बेहतरीन कामों के मुताबिक देंगे। सूरह नहल 1697। और फिर एक हकीकत, हर जान को मौत का स्वाद चखना है, और जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। भाइयों और बहनों, ये निशानियां डराने के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह की पुकार है जो हमें याद दिला रही है कि मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत है। अगर ये निशानियां आपको अपनी जिंदगी में दिख रही हैं तो इसे इशारा समझिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए और हर लम्हे को नेमत समझकर जिए। या अल्लाह हमें हुस्न एक खातिमा अता फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में एक साथ जमा फरमा। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो दूसरों से जरूर शेयर करें।